कक्षा 6 विषय हिंदी, टॉपिक 6 सुबह। अगले लेक्चर में हमने इस पाठ की पूरी समझूती ले ली। अब इस बार हम अभ्यास देखेंगे। चैप्टर 6 का अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण है कि मंडराना। तो आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो इस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है। तो इसी तरह हमें कुछ 4 शब्द दिए हैं, उस शब्द के माध्यम से हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है बाधा। तो रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। यह हमें वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है उत्सुकता। तो उत्सुकता का वाक्य हम बनाएंगे। रेशमा ने कुछ सवाल अपनी माँ से उत्सुकता से पूछा। तीसरा है दृढ़ता। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। और चौथा है व्यस्त। मेरे सारे मित्र अपने अपने काम में व्यस्त थे। अब आगे का क्वेश्चन, दूसरा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्वेश्चन दिया है, उसका हमें कुछ आंसर्स देने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर है कि जब रेशमा ने गोलू की जान बचा ली थी, तो इसके बदले में गोलू ने ऐसा रेशमा को कहा था कि दीदी आपकी यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। तो यहाँ पे हमें इसका भाव लिखना है कि रेशमा एक जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है और उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। अब आगे का दूसरा से ब। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करेंगे? उसके क्वेश्चन को आपको अपने विचार से लिखना है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह कुछ होगा। यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चों या बच्ची दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी भी तरह के व्यवहार से उसके दिल में कभी चोट ना पहुँचे, उसे दुख कभी ना हो। अभी दूसरा क्वेश्चन है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? तो हमें कुछ इस तरह है उसका उत्तर कि मैं खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपना विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूँगा। मैं किसी भी तरह उसकी अपेक्षा नहीं करूँगा। आगे का क्वेश्चन है, विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? विद्यालय यानी आपकी शाला, ठीक है। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांगों विद्यार्थी भी भाग ले सके। कुछ इस तरह परिवर्तन
लाना चाहेंगे। आगे का क्वेश्चन है, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? तो उस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे और उसकी कोई भी हंसी ना उड़ाए। अब आगे सोचकर बताइए। तो यह क्वेश्चन हमारे विचार से हमें लिखना है। इनमें से पहला देखते हैं, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। इसके बाद सभी चीज़ों की झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। फिर कुछ मीठे और नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए जाते हैं या खरीदे जाते हैं। आगे का क्वेश्चन, क्या दीपावली पटाखे छुड़ाने चाहिए और क्यों? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ी खुशी तो मिल जाती है, परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है, साथ साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। अब आगे का क्वेश्चन तीसरा, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक घटना के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे कुछ उत्तर ऐसा है कि पिछले वर्ष में अपने मामा जी के गांव गया था। वहाँ नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने के से मेरे प्राण संकट में थे और यह एक लड़का ने देखा और उस लड़के ने मुझे बचाया। अभी तक वो घटना मुझे याद है, वो घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। यह एक एग्जाम्पल में लिखा है, आप कोई सच्ची घटना हो तो आप लिख सकते हैं। अब आगे उसका स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय, पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह घर के सभी लोग सफाई कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया, क्यों? तो उत्तर है कि रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे तेज बुखार आया था और उसे पोलियो हो चुका था। उसके दोनों पैर जान के बिना ही हो गए थे। इसकी यह शारीरिक कमी की वजह से सफाई में नहीं लगाया गया। तीसरा क्वेश्चन, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो यहाँ पे कुछ आंसर्स, अलमारी से डिब्बे और बर्तन उतार के साफ़ किए। उसमें रेशमा ने एक एक बर्तन और एक एक डिब्बे को लेबल लगाकर उसे सारे एक एक करके अपनी माँ को दिए और उसकी माँ ने उस सारे बर्तन और डिब्बों को व्यवस्थित ढंगों से रख दिए। इस तरह रेशमा पहिए वाली कुर्सी पर बैठे बैठे माँ की मदद की। अब आगे का क्वेश्चन,
माँ ने रेशमा को बाज़ार क्यों भेजा? तो उत्तर, जब माँ को लड्डू बनाने थे और रेशमा के पापा दफ्तर चले गए थे। गोलू बहुत छोटा था और उसके दादा दादी जो थे वो बुज़ुर्ग थे, और लड्डू का सामान कौन लाता? उस मुश्किल को दूर करने रेशमा ने दृढ़ता आवाज़ में अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं सामान ले आऊँगी। इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। आगे, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है और गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, और यह देखकर रेशमा चिल्लाई, पर गोलू ने सुना नहीं और उसकी जान बचाने के लिए वो रेशमा कुर्सी धकेलकर उसके पास आकर धक्का दिया। आगे का क्वेश्चन, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप लिखिए। तो यह है कि पोलियो के कारण रेशमा के पैर बेजान हो चुके थे और उसकी यह शारीरिक कमी के कारण उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहती थी। घर के सारे काम में भी दृढ़ता से हाथ बढ़ाती थी। अब आगे का क्वेश्चन, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी में क्रम में लिखिए। तो ये सब जो वाक्य है उसे हमें क्रम में लिखना है, जो हमें कहानी में आगे देखा था। तो पहला है कि इनमें से सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। दूसरा है रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। तीसरा है रेशमा बाजार से सामान लाई। चौथा है रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से झगमगाने लगा। पांचवा है गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। लास्ट, माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सारे जो वाक्य है हमें क्रम में लिखना है। तो पहला है कि रेशमा बाज़ार से सामान लाई। दूसरा है रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाशित से झगमगाने लगा। तीसरा है कि गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे में मस्त था। चौथा है कि रेशमा ने गोलू को ज़ोर से धक्का मारा। फिर माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं आई? और सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। आगे का क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें जो मुहावरा दिया है उसे हमें अर्थ देना है, फिर बाद में उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो इनमें से पहला है कि आँखों का तारा होना। तो इसका अर्थ है कि बहुत प्यारा होना। तो वाक्य बनाते हैं, मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। दूसरा मुहावरा है हाथ बटाना। तो इनका अर्थ है कि काम में मदद करना। रेशमा अपनी माँ के काम में हाथ बढ़ाती है। तीसरा है पीठ थपथपाना, यानी शाबाशी देना। प्रिया ने कुछ अच्छा काम किया तो सब ने उसकी पीठ थपथपाई। पांचवा, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो हमें उदाहरण दिया है कि की और की, उन दोनों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं 2। तो पहला वाक्य बनता है कि उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की। अब इसे उदाहरण के बाद हमें सीखना है पहला, इसलिए और ताकि,
ये 2 शब्द है, इस 2 शब्द के हमें 2 वाक्य बनाने हैं। तो पहला इसलिए से बनता है और दूसरा है ताकि। तो पहला वाक्य इसलिए का बनाते हैं। बिच्छू दलदल में फंसा था, इसलिए नन्ही ने उसकी जान बचाई। और ताकि का है, प्रिया पेन लाई ताकि मैं उसकी पेन देख सकूं। अब दूसरा और तो और से धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाओ। दूसरा है माँ मेरी ओर आ रही है। अब तीसरा मैं और मैं, तो पहला बनता है मैं से, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। दूसरा है शुरू में उसे दूसरों की सहायता ली। अब आगे नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो उदाहरण हमें दिया है। उदाहरण है, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो खुशी के नीचे लाइन है, तो हमें इस शब्द का परिवर्तन करना है, वचन परिवर्तन करना है। माँ को मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। दूसरा है, पहला है कि ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो घटनाएं के नीचे लाइन है, तो हमें घटनाएं जो है उसे वचन परिवर्तन करना है। तो उत्तर है कि ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो मरीज का है मरीजों, तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। अब आगे, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैंने के नीचे लाइन है, तो मैंने का हमने, रात को हमने सुंदर सपना देखा। आगे, भूकंप का झटका आया फिर भी नहीं घबराया। तो झटका के नीचे लाइन है, तो झटका यानी झटके, झटका ज़्यादा होता है, झटके एक होता है। तो भूकंप के झटके आए फिर मैं नहीं घबराया। तो यहाँ पे ज़्यादा को एक बनाना है, एक को ज़्यादा बनाना है। ऐसे ही हमें इस वाक्य को पूरा करना है। अब आगे, नीचे दिए गए शब्द को चित्र में शब्दकोश के अनुसार लिखिए। तो हमें इस पाठ्य पुस्तक में देखो, ये ट्रेन के चित्र है, ट्रेन का। तो इनमें से कितने बॉक्स हैं? 9 बॉक्स है। इन 9 बॉक्स में जो हमें नीचे दिए गए बॉक्स में जो कोष्ठक में दिए हैं कुछ शब्द, उसे हमें चित्र में बॉक्स में लिखना है। तो पहले हमें उसको क्रम में लिखना पड़ेगा। तो पहले शब्द पढ़ते हैं, मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश। तो ये सारे शब्दों को हमें पहले क्रम में लिखना है। तो उत्तर रहेगा अंगूर, फिर आकाश, फिर तूफान, फिर निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ और सुंदर। ये सारे शब्द हमें इस जो पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया है इसी बॉक्स में हमें लिखना है।